अकबर ने जिन प्रथाओं और करों को समाप्त कर दिया उसका ट्रिक है याद करने का तीज दास। ती से तीर्थ यात्रा कर, ज से जजिया कर और दास से दास प्रथा का अंत। मुगल बादशाह क्रमशः याद करने का ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। तो बी से हम बाबर याद रखेंगे, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जी से जहादर शाह, फॉर से फर्रुखसियार, एम से मुहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, एस एच से हम यानी कि स से हम लोग शाह आलम द्वितीय याद रखेंगे, ए से अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह जफर। याद रखिए कि हमेशा ज्यादातर ये पूछा जाता है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहादुर शाह जफर याद रखना है। और बाबर जो पहले थे वो तो आपको मालूम ही था। और बाबर सबसे पहले थे मुगल बादशाह। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आए थे, तो ये काबुल से आए थे। ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। इसका ट्रिक क्या है याद करने का, पुत्र अड्डा डैट फंसा। पुत्र अड्डा डैट फंसा। पुत्र से पुर्तगाली, सबका ईयर भी दिया हुआ है कब वो आए थे, तो आप ये भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप जब भी ये वीडियो देखें तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें ताकि आपको फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और वो कॉपी रफ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फेयर टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। अ से अंग्रेज, डा से डच, डैट से डेनिस, फ से फ्रांसीसी, सा से स्वीडिश। गुलाम वंशीय शासक क्रमशः याद करने का ट्रिक है करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम नादे गया कब क्यों सुनाई में। बाहर का आलम नादे गया कब क्यों सुनाई में। करुणा से आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह, इतना से इल्तुतमिश, रुई से रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, रजाई से रजिया सुल्तान, बाहर से बहराम शाह, आलम से अलाउद्दीन मसूद शाह, नादे से नसरुद्दीन महमूद, गया से गयासुद्दीन बलबन, कब से कैकुबाद, क्यों से क्यूमर्स। तो गुलाम वंशीय शासक में आपको इनके नाम इसलिए याद रखने क्योंकि पर्टिकुलरली कोई नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये किस वंश के शासक थे, तो यहाँ हमें नाम को याद करना जरूरी है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश को याद रखने का ट्रिक है गुल खिले तो सो लो। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सो से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की और इन्हें क्या उपाधि दी गई थी, जिले लाही की, जिले इल्लाही की। ठीक है। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। तो ये कौन थे, ये थे बलबन। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ने चिहलगानी या 40 दल का गठन किया था, तो ये थे इल्तुतमिश। और इस गठन का बिल्कुल सफाया कर दिया था किन्होंने, बलबन ने। तो गठन किया था इल्तुतमिश ने और सफाया किसने किया इस दल का, बलबन ने। बुद्ध जी के जीवन से संबंधित घटनाओं का प्रतीक के बारे में अब ट्रिक जान लेते हैं। कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल ज्ञान का बोध करा, मृत्यु तो स्तूप कहाए। तो यहाँ पर कमल सांड जन्म का प्रतीक है। ठीक है। घोड़ा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ट्रिक में, घर से घोड़ा भागा जाए यानी कि घोड़ा किसका प्रतीक है, घर यानी कि गृह त्याग का। ठीक है। आगे क्या है ट्रिक में, पीपल ज्ञान का बोध कराए यानी कि पीपल, तो पीपल का जो वृक्ष है वो प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति का। आपको मालूम है ना कि बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे मृत्यु तो स्तूप का है यानी कि मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और कुशीनगर में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी और सारनाथ में बहुत ही एक बड़ा सा स्तूप भी बनाया गया है, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे, आइए उनको भी याद कर लेते हैं। तो बाबर ने 1526 में क्या किया था, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। तो इस तरीके से कुछ हम याद करेंगे ट्रिक को कि किस साल मतलब किस सन में उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था।
तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो 1526 में पानी से हम पानीपत याद रखेंगे, 27 में खाना से हम लोग 1527 खानवा का युद्ध याद रखेंगे, 28 में चल दिया, इससे हम याद रखेंगे 1528 का चंदेरी का युद्ध। ठीक है, 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। 29 में घर गया, तो घर से हम लोग घाघरा याद रखेंगे और 29 में ही यानी कि 1529 में ही घाघरा का युद्ध हुआ था, तो हम 29 में घर गया से इसे याद रखेंगे। 30 में मर गया यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो 30 में मर गया से हम ये याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब अगली ट्रिक पर बढ़ते हैं। हड़प्पा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनसे संबंधित नदियाँ, हम इनके बारे में एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि बहुत सारे अलग अलग स्थान हैं और वो स्थान कौन सी नदी के किनारे हैं ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आइए हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वो रोष से यानी कि गुस्सा, ठीक है, तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, लोभी मासी, लोभी यानी कि लालची मासी थी, लोभी मासी का हरा कंघा रमा ने ले लिया, तो वो रोष गई, रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो यहाँ से लो से हमें लोथल याद रखना है। लोथल जगह का नाम है और वो कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल नदी भोगवा नदी के किनारे है। लोभी, ठीक है, लो से लोथल और भ जो उसमें भ आ रहा है उसे हम लोग भोगवा याद रखेंगे। ठीक है, मौसी मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हरा। ठीक है, तो हरा से हम क्या याद रखेंगे? ह से हड़प्पा, रा से रावी। ठीक है, तो हड़प्पा जो जगह का नाम है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कंघा, तो कंघा से क से कालीबंगन और घ जो इसमें घा आ रहा है ना उससे हम लोग घगर याद रखेंगे। रमा से रंगपुर, रमा तो र से रंगपुर और माँ से मादिर याद रखेंगे। रो से रो, अब रो जो आ रहा है उससे रोपड़ और स से सतलज याद रखेंगे। बस, तो ब से हम लोग याद रखेंगे बनमाली और स से याद रखेंगे सरस्वती। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम याद करने का जो ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए याद करते हैं। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम याद करने के जो ट्रिक है वो है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ओके, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये थे हेस्टिंग। ठीक है, तो है से हम लोग हेस्टिंग याद रखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम से हम लोग विलियम बेटिंग याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो यहाँ पे हम लोग मौ से याद रखेंगे माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो यहाँ पर सी से हम लोग सी गोपालाचार्य याद रखेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है देखना, ट्रिक के माध्यम से याद करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना जो भी ट्रिक की वीडियोस हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए।